नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। परिंदे पालना तो हर किसी का ही शौक होता है, लेकिन मुल्तान के नौजवान ने तो उकाब ही पाल लिया। उकाब और इसके मालिक की दोस्ती भी है बेमिसाल। पहाड़ों और चट्टानों पर रहने वाला उकाब कैसे एसी वाले कमरे में घूमता फिरता है और घर के लोगों से कैसे मानूस है, ये उकाब अपने मालिक से भी करता है बेइंतहा प्यार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानियाल और आप देख रहे हैं अप टू डेट पाकिस्तान। नाज़रीन, आपके लिए मुख्तलिफ वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ये एक पेट लवर गाय की स्टोरी है जो कि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आपने पेट्स पालने का तो हर किसी को ही शौक होता होगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, कोई तोते पालता है, कोई मैना पालता है और कई कबूतर, हर तरह के पेट्स लोगों ने रखे होते हैं जिसमें डॉग कैट वगैरह शामिल होते हैं। शेर भी लोगों ने पालना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उकाब का जो शौक है आपको आज दिखाएंगे, जो मुल्तान के नौजवान ने आज पाला हुआ है। और आप मेरे पीछे भी अकब में भी देख सकते हैं, ये एक ब्लैक एक हॉक है जिसे हम उकाब कहते हैं। ये अमूमन जो है पाकिस्तान में नहीं पाया जाता और पाकिस्तानी ये नौजवान है, इनका नाम जरगाम है, इन्होंने घर में पाला हुआ है और उसको एज अ पेट बनाया हुआ है। एक इनके पास बड़ा वाला उकाब है और एक ये मिनी उकाब जो है इनके हाथ में है, जिससे ये अभी भी मुसलसल खेलते जा रहे हैं। ये कौन सी नस्ल है, कब से पाला, इन्होंने कहाँ से परचेज़ किया और इसकी जो नुकसानात हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि ये वैसे तो ये जो है पेट है नहीं, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो है वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड बर्ड्स में आता है। जरगाम ने कैसे पाला हुआ है और इसको क्या खिलाते हैं, इसका कितना वेट है, जानेंगे जरगाम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दानियाल कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह करम, आप सुनाए ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, करम है। अच्छा, हमने देखा माशाल्लाह आपने दो उकाब पाले में, एक बच्चा है आपके हाथ में और दूसरा माशाल्लाह ये नज़र आ रहा है। आम रूटीन में ये नज़र नहीं आता। अगर कश्मीर वाली साइड पे हम जाए तो वो 500-500 या 200 रुपए लेके वो हाथ पे पिक्चर्स बनवा रहे होते हैं, पर ये चीज़ नहीं होती। बड़ी खूबसूरत नायाब चीज़ है। ये क्या चीज़ है, ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन। बेसिकली ये एक रेड टेल हॉक है। इसको रेड टेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दुम जो होती है वो रेड कलर की होती है, इसलिए इसको रेड टेल हॉक कहा जाता है। पाकिस्तान में ये ब्रीड नहीं करता और ये बेसिकली साइबेरिया, अमेरिका से उड़ के साइबेरिया, इंडियन आइलैंड, इंडियन ओशन से उड़ के ये आता हुआ यहाँ पाकिस्तान में आता है और तकरीबन ये फरवरी मार्च के मंथ्स में यहाँ पे आता है। ब्रीड ये वहीं करते हैं और ये फिर उड़ के वापस चले जाते हैं जैसे गर्मी शुरू होती है। अच्छा, तो नाज़रीन ये जो बर्ड है ये जरगाम ने ख़रीदा नहीं हुआ, ये इन्होंने खुद जो है इसका शिकार करके इसको पकड़ा हुआ है। ये बताइएगा क्या स्टोरी थी, आपने कैसे इसका शिकार किया, कहाँ पे आपको ये नज़र आया? और आप उकाब की निगाह तेज़ होती है पर आपकी उकाब से भी 2 हाथ आगे थी, तो कैसे आपने इसको देखा? इस एरिया में हमारे दोस्त हैं लोधरा साइड पे, अदनान जोया साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, आजकल MP हैं वहाँ के वो। तो उनके पास मैं गया हुआ था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि वहाँ पे एक यजमान से आगे चन्नन पीर एक इलाका है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे हम नाइट स्पेंड करेंगे। वहाँ पे कोई चन्नन पीर का मेला लगता है, उस मेले में हम गए हुए थे और वहाँ पे हमने कैंपिंग की, रात में जीप्स भी रन की वहाँ पे। तो वहाँ पे जब रात को कोई 3-3:30 बजे ये उड़ के आया, हमने जो अपना कैंप लगाया हुआ था बहुत ऊंचे टीले पे लगाया हुआ था, तो ये वहाँ उड़ के आया और मेरी एकदम से नज़र पड़ी। मैंने कहा यार ये कोई चील तो नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। उस वक्त ये बहुत छोटा सा था, आई थिंक इतना ही साइज़ था इसका जिस वक्त मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो मुझे नहीं पता था कि इसका वेट इतना बड़ा हो जाएगा और मुझे ये आइडिया भी नहीं था ये है क्या। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया। जब ये बड़ा हुआ तकरीबन कोई 3 से 4 महीने के बाद इसने एकदम से वेट गेन करना शुरू किया, कद बढ़ाया, तो बड़ा होने लगा। तो मैं कहा यार, मैं क्यूरियस हो गया कि इतना बड़ा कैसे हो रहा है ये। मैं तो ये समझा था कि एक चील, एक उकाब, एक आम जो होती है वो छोटा सा ही होता है, ज़्यादा कबूतर से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन इसका साइज़ इतना जल्दी बड़ा होता गया। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये रेड टेल हॉक है और इस तरीके से ये पाकिस्तान में आते हैं। और रहीम यार खां वाले एरिए में दुबई से, सऊदीया से बहुत शेख आते हैं, इन्हीं को पकड़ने के लिए आते हैं वो। अच्छा, वो शिकार करने आते हैं, इन्हीं का करने आते हैं? जी बिल्कुल, वो बेसिकली उसी मंथ्स में आते हैं जब ये मेला लगता है और उन्हीं दिनों में रहीम यार खां में वो स्टे करते हैं अपना। वो फिर डेजर्ट में घूमते हैं, अपना भी वो शिकार करते हैं उन्हीं से जो उन्होंने पहले पकड़ के गए हुए होते हैं। अच्छा, इस साइड पे तो उकाब का शिकार वो करने आते हैं, रहीम यार खान और ये हमारा जो डेजर्ट एरिया। रायवंड साइड पे क्या करने जाते हैं यार भी? रायवंड साइड का मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, तो नाज़रीन ये एक छोटी सी हमने गैर सियासी बात कर दी। अच्छा, इसमें आपको बताता चलूँ कि ये इनको तो उकाब मिला और इन्होंने पाला और इनकी खुशकिस्मती थी वो उकाब निकला है। मेरे एक दोस्त को छोटा जो है एक किसी ने जो डॉग का बच्चा
बच्चा है वो गिफ्ट कर दिया, और ये बताया कि ये कोई बहुत ही प्योर किस्म की जर्मन शेफर्ड की ब्रीड है। अच्छा। वो बेचारा काफ़ी टाइम उसको जो है उसके थोड़ा बड़ा होने तक उसको डॉग फूड और सब कुछ खिलाता रहा। जब वो पता चला तो उसको पता चला कि एक लूसी कुत्ता है, तो उसके साथ प्रैंक हो गया। आपके साथ अगर ऐसा हो जाता फिर? नहीं, ऐसा सच नहीं है। मुझे वैसे भी शौक था इस चीज़ का। शुरू में भी हम कैंपिंग करते थे, मुर्गाबियों का शिकार करते होते थे दोस्तों के साथ जाके, सारी रात नहर के किनारे बैठे रहना और इंतज़ार करना कि शायद आ जाए, और बस इस तरीके से जब एक शौक़ होता है ना इंसान को, फिर वो उसी तरह बिल्ड होता गया। फिर मैंने इसको टेम भी किया। हालांकि ये एक वाइल्ड एनिमल है, ये इतनी आसानी से टेम होने वाला नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मेरे तकरीबन 6 से 8 महीने लगे। दिन रात मैंने इसको एक किया। अब ये मेरे हाथ पे भी बैठ जाता है, मेरे हाथ से खाता है। इवन ये कि मेरी आवाज़ इतनी पहचानता है, मैं घर के करीब भी होता हूँ ना, तकरीबन कोई 20 से 30 मीटर के फासले पर ये मुझे पहचान जाता है। मेरी बाइक की आवाज़ पहचानता है, मेरी आवाज़ पहचानता है, इतना लगा हुआ है। नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये ब्रीड है, ये प्योर है। आपने देखा होगा अमेरिकन का जो निशान है, उनका जो कौमी परिंदा है वो उकाब है। उकाब पाकिस्तान में तो पाया नहीं जाता, अक्सर चील बेच के जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। इसकी अगर आपको खूबसूरती के बारे में आपको बताता चलूँ, इसकी आइज़ देखें, इतनी अट्रैक्टिव किस्म की इसकी आइज़ हैं कि अगर कोई लड़की देखेगी तो उसको जो है रश्क होने लग जाएगा इसकी आंखों पर। लड़कियाँ लेंथ लगाने के बाद भी ऐसी आंखें नहीं निकाल सकती। इसकी जो वाइल्डनेस है इसके नज़र आ रही होगी आपको वीडियो में। ये जब आपने पर खिलाता है तो एक ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है इसमें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको ये इसका जो वेट है, ये इसका साइज़ कितना एक बढ़ जाता है बेसिकली? मैक्सिमम मैं आपको इसका टोटल बता देता हूँ। ये ब्रीड है मेरे पास, रेड टेल हॉक, इसका तकरीबन उम्र जो होती है वो 60 से 70 साल की उम्र होती है इसकी। एट द एज ऑफ 45 ये करता क्या है, ये अपने नोच लेता है। 45 ईयर्स की एज में ये अपने पर नोच लेता है, अपनी चोंच मार मार के तोड़ देता है, अपनी ये चोंच मार मार के तोड़ देता है और खाना पीना छोड़ देता है सारा, बिल्कुल एक किस्म के बिल्कुल परशर गिरा देता है। ये फिर से दोबारा जवान होता है और तकरीबन 30 साल तक आगे इसकी एज बढ़ जाती है, चोंच भी इसकी वापस आ जाती है। तो ये इस वक्त तकरीबन 1.5 साल का है मेरे पास, जो अब से है ये, इसकी उम्र अब 1.5 साल हो गई है। अभी ये मज़ीद जो है ये तकरीबन आप अगर देखें तो तकरीबन ये 1.5 फुट का है इसका कद इस वक्त। अच्छा, ऐसा हैवी है। और इसका वेट कितना है इसका इस वक्त वेट जो है वो असल में मैं इससे ज़्यादा इन टच नहीं रहा, थोड़ा सा बिज़ी रहा जॉब के सिलसिले में, इसको टाइम नहीं दे पाया, तो इसको बस खिलाता ही रहा हूँ, इसकी एक्सरसाइज नहीं कराई। उसकी वजह से इसका वेट जो है तकरीबन इस वक्त तकरीबन 2.5 किलो हो चुका है। तो मेरी कोशिश ये है कि क्योंकि ये 1 से 1.5 किलो का वज़न इसका होना चाहिए ताकि ये उड़ भी सके, शिकार भी कर सके। टाइम इतना है नहीं कि इसको शिकार भी करें, वरना ये फुल टेम है, मेरे हाथ से खाता है। लास्ट टाइम तो 6-7 महीने पहले तो मैं इसको छोड़ देता था तो ये अपना शिकार भी ले आता था। आपके लिए भी ले आता था कुछ ना कुछ? नहीं, मैंने खैर कभी भी किसी को आपने बर्गर खाते देखा हो और आपने भेजा हो, जाओ, इसका नाम भी लिप रखा हुआ इन्होंने, जाओ ले अपने लिए भी लेते और मेरे लिए भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ गोश्त और उसकी खुशबू जानता है, जैसे कोई चिड़िया हो गई, कोई कबूतर हो गया। तो वीक में मैं ये करता हूँ, मैंने एक गन रखी हुई है, उससे मैं खुद ही शिकार कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसको तो इसके ऊपर अगर मुझे इससे शिकार कराना हो तो इसके लिए मुझे कुछ 4-5 महीने इसके ऊपर फिर स्पेंड करने पड़ेंगे। वीक में एक बार इसको ताज़ा खून, ताज़ा गोश्त देना पड़ता है। और उसके लिए मैं कहीं पे भी जाके, जैसे कहीं निकल गया रोड पे या नहर वाली साइड पे या इधर पीछे देहातों वाली साइड पे, वहाँ से कोई कबूतर वगैरह मार के ले आता हूँ, कोई कुगी वगैरह, तो इसके आगे डाल देता हूँ। ये मतलब ताज़ा खून पीने का और शौकीन खून पीने का शौक़ होता है बेसिकली। ये मतलब ये भी पाकिस्तान की हुकूमत की तरह ही है, जो जैसे अवाम का खून पीने की जो शौकीन होती है, ये भी ताज़ा खून पीने का। बिल्कुल ताज़ा खून इसके मुँह को लगा रहता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो वैसे देखा जाए ये लाखों रुपए में इसकी तो बड़ी मालियत होती है। हम अरबी शहजादों को देख रहे होते हैं कि वो अपनी गोल्ड की लग्जस के अंदर से वो उड़ाते हैं और आ जाता है और $1 मिलियन में वो इसको बिड में खरीदते हैं। जी, तो आपके पास कभी कोई ऑफर नहीं है, कभी किसी अरबी ने रब्ता किया हो, यल्ला हबीबी व्हाट इज़ द प्राइस? नहीं, ऐसे 1-2 दोस्तों ने मुझे जो है वो इस तरह कांटेक्ट किया कि यार ये हमें दे दो, कितनी प्राइस है। इससे लगाव इतना हो गया है मेरे घर वालों का भी, मेरे बेटे का भी इससे बहुत लगाव है कि मेरे नज़दीक ये प्राइसलेस है। अगर मैंने ऐसे ही किसी को देना हुआ, किसी शौकीन को दे दूंगा मैं, अगर मेरे पास वक्त ना हुआ इसके लिए, मैं ऐसे किसी इस चीज़ को पैसों में कभी भी नहीं बेचूंगा। मेरा ख्याल है आपके अलावा कोई इसको पाल भी नहीं सकता, क्योंकि हम इसकी हरकतें देख चुके हैं, ये आपके काबू में ही आ रहा था। किसी के काबू भी नहीं आता है।
तो नाज़रीन ये था आज का मुल्तान का ये औकाब आपको दिखाया, और ये मेरे ख्याल से ये मुल्तान में शायद वाहिद औकाब होगा, इसके अलावा किसी और के पास होगा भी नहीं, या है किसी के? बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन उनके पास बेसिकली मुझे ना कई लोग जब देखते हैं ना इसको, जब मैं इसको लेके बाहर निकलता हूँ तो कहते हैं वो चील, तो मुझे ना बड़ा ऑकवर्ड लगता है, बड़ा बुरा लगता है कि यार ये कौन लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। जैसे वो एक गरीब बंदा महंगा मोबाइल ले लेता था ना, लोग कहते थे यार चाइना तो ले आई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक गरीब बंदा हूँ भाई मैं, और मेरे पास ये चीज़ है, तो लोग ना वो यकीन नहीं करते कि क्या चीज़ है मेरे पास, बस ऐसे ही कुछ। नाज़रीन ज़रगाम ने ये अपने घर में पाला हुआ है, इसकी वो खिदमत करते हैं, प्रॉपर टेम करके रखा हुआ है, जैसे आप अपने घर में तोते या कबूतरों को पालते हैं। इनके घर की फैमिली, इनका कहना है कि फैमिली मेम्बर्स की तरह ये इसको इन्होंने रखा हुआ है, गोश्त खाता है, और ये बड़ी नायाब किस्म की नस्ल है, अमेरिका और इस साइबेरिया साइड से आती है, और आज से चंद साल पहले जब वो ज़रगाम को मिली थी, बिल्कुल छोटा सा साइज़ था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके पास कोई ऐसा खास किस्म का पेट है तो मेंशन कीजिए हमें, कांटेक्ट में हमारे कमेंट में इसको मेंशन कीजिए, हम बनाएंगे आपकी वीडियो। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियल गुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।